हिमाचल में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना है। जीवा नाले में बाढ़ आने के बाद मलबे में तब्दील हो गया बेहाली। ग्रामीणों ने सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। तो जीवा नाले में बाढ़ आने से पूरा का पूरा जो बेहाली है वो मलबे में तब्दील हो गया है। गांव वालों ने सरकार से विशेष राहत पैकेज मांगा है। तो भारी तबाही देखने को मिली कुल्लू में बादल फटने के बाद। तो कई जगहों पर बादल फटने की घटना हुई। इधर हिमाचल में मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। और आइए सीधे रुक करेंगे अपनी संवाददाता सृष्टि शर्मा का, जो कि कुल्लू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सृष्टि, जिस तरह से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में एक बार फिर बारिश का अनुमान जताया है और आपने इससे पहले सुबह बताया भी था कि आज फिर बारिश शुरू हो गई है, तो एक बार फिर से लोगों के मन में जाहिर तौर पर खौफ पैदा हो गया होगा। बात करते हैं जो तबाही अभी तक हुई है उसकी। बेहाली जो है वो पूरा का पूरा मलबे में तब्दील हो गया। गांव वाले पैकेज मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं और वहां के हालात इस वक्त कैसे हैं? बिल्कुल अजीता, जिस तरीके से जो बीते दिनों बादल फटने की घटना सामने आई थी, बेहाली का जो क्षेत्र है वो पूरे तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। वहां पे जो घर थे वो मलबे के पास जो बाढ़ का पानी है उसके साथ बह गए थे। ऐसे में जो वहां के ग्रामीण है, क्योंकि ना सिर्फ बेहाली के उस क्षेत्र में नुकसान हुआ है बल्कि आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे घरों में मलबा पहुंच चुका है। ऐसे में जो ग्रामीण है वो राहत पैकेज, विशेष राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बंजार क्षेत्र के तांदी में जब आग लगी थी तो वहां मकान बनाने के लिए जो सरकार है, मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों को विशेष राहत पैकेज दिया गया था, जिसमें 7.5 लाख रुपए की जो एक धनराशि मकान बनाने के लिए उन्हें दी गई थी। और इस तरह से एक बड़ा राहत पैकेज यहाँ पर लोगों को दिया जाए, क्योंकि ना सिर्फ बेहाली के लोगों के घर गए हैं बल्कि उन्होंने अपने अपनों को भी खोया है। और आसपास के क्षेत्रों में भी मलबा भरने के कारण संपर्क टूट चुका है, इसलिए 3 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करके उन लोगों सामने जो नदी के पार के एरिया है वहां पर लोगों को जाना पड़ रहा है। तो मुश्किलें लोगों की यहाँ पर बढ़ चुकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि बरसातों से पहले, क्योंकि अब बरसातें शुरू हो चुकी है, आज से मौसम फिर से बिगड़ना शुरू हो चुका है, तो वहां पर पानी की स्कीम भी ठप हो चुकी है। और ऐसे में पीने के पानी की समस्या का सामना भी बेहाली क्षेत्र के आसपास के सेउंड के लोगों को करना पड़ रहा था। तो उन्होंने बार बार प्रशासन से यही मांग की है कि इन सभी बातों को, तमाम बातों को ध्यान में रखे और इस तरह का पैकेज उन्हें दिया जाए। इस तरह की कितने परिवार हैं जो वहां से इस प्राकृतिक आपदा में उजड़ गए? अजीता, 6 परिवार ऐसे हैं जो कि इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनों को खोया और वो सभी लोग जो आपस में रिश्तेदार ही है। ऐसे लोग अपने रिश्तेदारों के घरों पे अभी रहने को मजबूर है। और देखना ही होगा, क्योंकि आपदा में जो अभी उन लोगों के घर बह चुके हैं, उनकी जमीनें बह चुकी है, जिस तरीके से वो लोग वहां पर अपनी जमीनों पर खेती कर रहे थे, आसपास की जमीनों पर, और उनके मवेशी भी इसमें जा चुके हैं। तो एक बड़ा नुकसान लोगों के लिए है और अपनों को खोना उससे बड़ा एक दर्द है, क्योंकि अभी तक कोई भी सर्च ऑपरेशन में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। और ऐसे में अब जो ये बारिश फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि उस दिन भी अचानक से ही बादल फटने की घटना सामने आई थी, मौसम पहले ठीक था, तो लोगों में ये खौफ जरूर देखने को मिल रहा है। जी, बाकी जगहों के हालात भी जल्दी से बता दीजिए और जगहों पर स्थिति क्या है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जहां पर कुछ मजदूर बह गए थे, कुछ के तो शव मिल गए हैं, वहां शायद बाकी लोगों को अभी भी तलाशा जा रहा है। तो किस तरह से बाकी जगहों पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि कुल्लू में एक ही जगह पर इतना नुकसान हुआ था, तो इसके अलावा जो धर्मशाला की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर मजदूर रह गए थे, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बार बार वहाँ से जो शवों की बरामदी है वो भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुल्लू की अगर मैं बात करूँ तो कुल्लू में अभी जिस तरीके से नेशनल हाईवे जो मनाली का है, वो बिंदु ढाक पर जो क्षतिग्रस्त हुआ था, उससे वाहनों की आवाजाही पर भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस जो नेशनल हाईवे के क्षतिग्रस्त होने के कारण जो ट्रैफिक है
वो सिंगल लेन हो चुका है, और अब जो बारिश का दौर फिर से शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब ये मुश्किल का सबब जरूर बना हुआ है कि कहीं आज की ये बारिश कोई नुकसान ना कर दे, और किस तरीके से जो रेस्क्यू का काम है, जो राहत और बचाव कार्य है, वो भी धीमी गति में आज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बारिश से जो सेंज और न्यूली को जोड़ने वाली सड़क है वो भी टूट चुकी है। जाहिर है बारिश से और जहां ज्यादा पर परेशानियां खड़ी हो द्वारा सकती है। सृष्टि, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।